हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। ये क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। कौन सा इसमें गलत कथन है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये ऑप्शन सही है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन सही है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, ये भी ऑप्शन सही है। और आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से भिन्न नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से भिन्न है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। नगरीकरण, अंतर्देश, मलिन बस्ती, ग्रामीण नगर सातत्य। राइट आंसर क्या होगा? उस एक को चिन्हित करना है जो ग्रामीण और नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को दृष्टिगोचर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, ग्रामीण नगर सातत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। यह जाति समूहों से संबंधित है। यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है। इसके एक से अधिक आयाम हैं। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। कौन सा ऑप्शन इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। ये ऑप्शन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। यहाँ 2 ऑप्शन दिया है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ब है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त वक्तव्य पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन करें। आ सही है परंतु बा गलत है, बा सही है परंतु आ गलत है, अ और बा दोनों सही हैं, अ और बा दोनों गलत हैं। तो कौन सा राइट आंसर है? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ये ऑप्शन सही है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है, यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। आ और बा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। कौन सा राइट आंसर है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। राइट आंसर होगा अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, ये ऑप्शन सही है।
और आप्रवासन ने नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। आप्रवासन से फर्स्ट एंड थर्ड राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। उत्प्रवासन हर जगह समान है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की है? लुई वर्थ, बर्गेल, बर्गेस, मैकेंजी। नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की है? राइट आंसर है ऑप्शन फॉर लुई वर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वर्ण स्तरीकरण, वर्ग स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण। जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 बंद स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि को आधार बनाया गया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जात कह सकते हैं। एन.के. दत्त, जी.एस. घुरिये, चार्ल्स कूले, हर्बर्ट रिजले। राइट ऑप्शन क्या होगा? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जात कह सकते हैं। जात के संदर्भ में ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982, 1985। उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1980। 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्थानीयकरण, उच्च जात की संस्कृति का अभिस्वीकरण, सार्वभौमिकरण, आधुनिक युग, संस्कृतिकरण, बृहद परंपरा, आधुनिकीकरण, लघु परंपरा। ऑप्शन में है 2 3 4 1, 4 2 3 1, 4 3 1 2, 1 3 2 4। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है स्थानीयकरण का होगा लघु परंपरा, ऑप्शन 4। सार्वभौमिकरण का होगा बृहद परंपरा, ऑप्शन 3। और संस्कृतिकरण, उच्च जात की संस्कृति का अभिस्वीकरण, ऑप्शन फर्स्ट। आधुनिकीकरण, आधुनिक युग, ऑप्शन सेकंड। 4 3 2 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। स्थानीयकरण लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण बृहद परंपरा, संस्कृतिकरण उच्च जात की संस्कृति का अभिस्वीकरण, आधुनिकीकरण आधुनिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये प्राथमिक उद्देश्य था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हैं। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। ऑप्शन में है 1 सही है परंतु 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों सही है। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये राइट आंसर है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन का कार्य शुरू किया गया था 1921 ईस्वी में। और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? योगेश अटल, श्रीनिवास, NKN शर्मा, VR चौहान। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड MN श्रीनिवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है? पार्सन्स, इमाइल डुर्खिम, मैकाइवर एवं पेज, रॉबर्ट के मर्टन। किसने यह परिभाषा दी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है? ये परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, विकासवादी, प्रकारवादी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्ग संघर्ष ही इतिहास का मोटर है या चालक है। वर्ग संघर्ष ही इतिहास का मोटर है या चालक है। वर्ग समाजों में निहित संघर्ष या विरोध स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, इमाइल डुर्खिम, मैक्स वेबर।
किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने कहा है श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो, पार्सन्स। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विल्फ्रेड पैरेटो ने। पैरेटो के मतानुसार अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने की एक प्रक्रिया चलती है, जिसे पैरेटो ने अभिजातों के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है अधोसंरचना अधिसंरचना में, सामाजिक स्थिति विज्ञान सामाजिक गति विज्ञान में, अंतःसमूह वाय समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगस्त कॉम्टे के अनुसार बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टायलर, फ्रेजर। किसने धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, टायलर ने। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत टायलर ने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद या एनिमिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन, पीवी कांडे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये पुस्तक किसने लिखी है? धर्मशास्त्र का इतिहास ये पुस्तक लिखी है पीवी कांडे, पांडुरंग वामन कांडे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यह पुस्तक 5 खंडों में विभाजित एक बृहद ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3, अनेक। निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? तो निर्धनता मापन के 2 आधार हैं। एक पहला है सापेक्ष गरीबी और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए परिवार नियोजन, निरोध, ऋतुस्राव, पोलियो दवा, पोलियो स्त्रियां, गर्भ निरोधक, जन्म नियंत्रण। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 1। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर होगा ऋतुस्राव, ये स्त्रियों से संबंधित है। पोलियो ये पोलियो दवा है। गर्भ निरोधक ये निरोध है। और परिवार नियोजन जन्म नियंत्रण। राइट आंसर होगा 4, 3, 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
परिवार नियोजन ये जन्म नियंत्रण से संबंधित है। ऋतुस्राव ये स्त्रियों से संबंधित है। और पोलियो ये एक पोलियो दवा है। गर्भ निरोधक ये निरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, सामाजिक तनाव, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है, कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समाज की जाति की विशेषता नहीं है? कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। राइट आंसर क्या होगा? जीएस घुरिये के अनुसार बताना है। जीएस घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहला है खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, और तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, और पांचवा है पेशे के, यहाँ पर है व्यवसाय के प्रतिबंधित, तो यहाँ होना चाहिए अप्रतिबंधित। व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर अप्रतिबंधित होगा। और विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये इन्होंने संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, ये सब बताए हैं। और इन्होंने व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव बताया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। 5 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए, को स्वीकार किया। 5 नवंबर 1992। 5 नवंबर 1992। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया था कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित कीजिए। प्रकार्यों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकमत्यता का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड,
एकमत्यता का ह्रास, प्रकारियों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, ये सामाजिक विघटन का लक्षण है। भूमिकाओं में संघर्ष ये है, और व्यक्तिवादी प्रकृति का पतन ये है। ये ऑप्शन थर्ड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है? जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। लैंडिस, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मैरिल, फेरिस। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह टूट जाता है या समाप्त हो जाता है। ये परिभाषा किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इलियट एवं मैरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है? लैंडिस एवं लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट एवं मैरिल, इनमें से कोई नहीं। अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लैंडिस एवं लैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी एवं एक बाल अपराधी में भेद करने का क्या आधार है? महाअपराध, दुराचरण, आय, गिरफ्तारी, परवाना। वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में किस आधार पर भेद कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति। खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड विकास समिति, उसके बाद जिला परिषद। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत और विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर खंड समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए, उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो, मृत्युदंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा है परिवीक्षा के संबंध में कौन सा नियम लागू होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 18 वर्ष। 1989 के पहले यह आयु सीमा 21 वर्ष थी। उसके बाद अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 के पहले ये आयु 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। श्वेतवसन अपराध यूरोपीय अपराध शास्त्री, जैविकीय अधिगम सदरलैंड, शरीर विज्ञानी अधिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय, समाजशास्त्रीय अधिगम लोम्ब्रोसियन अधिगम। ऑप्शन में 2 1 3 4 1 3 4 2 2 1 4 3 3 2 4 1। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका श्वेतवसन अपराध, ये सदरलैंड ने दिया है, ऑप्शन सेकंड। और जैविकीय अधिगम ये यूरोपीय अपराध शास्त्री से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट। और शरीर विज्ञानी अधिगम ये लोम्ब्रोसियन संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन 4। समाजशास्त्रीय अधिगम ये अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन 3। राइट आंसर है 2 1 4 3, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दी है। जैविकीय अधिगम ये यूरोपीय अपराध शास्त्री से संबंधित है और शरीर विज्ञानी अधिगम ये लोम्ब्रोसियन अधिगम है और समाजशास्त्रीय अधिगम ये अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 21 वर्ष। और राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, द्यूतक्रीड़ा, घूसखोरी, चोरी। कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? श्वेतवसन अपराध के उदाहरण में गबन, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, व्यापार में अवैध तरीका, दुष्प्रचार, रोगियों का उल्लंघन, खाद्य एवं दवाइयों में मिलावट और घूस, ये सभी शामिल हैं श्वेतवसन अपराध में। तो श्वेतवसन अपराध का ये घूसखोरी है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक। जैसे को तैसा के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? कौन सा सिद्धांत आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रतिशोधात्मक, ये जैसे को तैसा पर आधारित है। और प्रतिरोधात्मक दंड ये सुखवादी दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने स्थापित किया? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत में प्राचीर विहीन कारागार ये किसने स्थापित किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संपूर्णानंद ने 1952 और 1953 के चंद्रप्रभा नदी पर इन्होंने अपराधियों का एक शिविर लगाया जिसमें उनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। इसे प्राचीर विहीन जेल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष का सामाजिक प्रकार पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? पैरेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स, टीबी बोटोमोर। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा ये किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जी मोस्का। जी मोस्का ने ऐतिहासिक साध्य के आधार पर कहा है कि सभी समाजों में लोगों के दो वर्ग होते हैं, एक जो शासन करता है और दूसरा जो शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं? प्रकार, आकार, सामाजिक वर्ग, संचार। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं वो प्रकार कहलाते हैं। मर्टन ने ये प्रकार की परिभाषा दी है, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीव जगत, अंतरात्म परकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में कौन सा तत्व निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएंगे। जीव जगत, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, ज्ञान का भंडार, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता, समाज की वास्तविकता को स्वीकृत मानकर चलना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोग सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। इनमें से कौन सी एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? यहाँ पर होना चाहिए सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये तीनों ही असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? IP देसाई, KM कपाड़िया, AM शाह, इरावती कर्वे।
परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है और न संघर्ष है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृत के गलत कथन को बताइए, गलत लक्षण को बताइए। संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृत में संचयिता का गुण होता है, संस्कृत व्यक्तिगत है। गलत कथन को बताना है। तो संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं में संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सीखी जाती है, हस्तांतरित की जाती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृत होती है, संस्कृत में सामाजिक गुण निहित होता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संतुलन एवं संगठन होता है संस्कृत में, व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होता है संस्कृत अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 संस्कृत व्यक्तिगत है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकाइवर, आगबर्न, सोरोकिन, समनर। राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ये किसने कहा है? मैकाइवर, आगबर्न, सोरोकिन, समनर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4 समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। वी अकोलकर, आगबर्न एवं नीम का, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है, यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 3 किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कहा है, व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो न जैविक है और न सामाजिक, अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? मैकाइवर, नॉडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। समिति में सदस्यता होती है और संस्था सेवा की विधि या साधन को बतलाती है। ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इनमें से कौन सा एक सिद्धांत सीखने का है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नियंत्रण का सिद्धांत। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही एक भाग है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रहती है, अतः सीखने का सिद्धांत नियंत्रण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह परिभाषा किसकी है? ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉनसन। जॉनसन सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इमाइल दुर्खीम, कूले, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दुर्खीम ने सामाजिकरण का सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताएं। पर्दा प्रथा, दहेज निरोधक कानून, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित क्या है उसे बताना है। तो राइट आंसर होगा पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1, 3 और 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, जबकि दहेज निरोध कानून औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है जो जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। यह परिभाषा किसने दी है? वान बीज, वार्ड, मर्टन, मैकाइवर। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। ये परिभाषा किसने दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वान बीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। यह परिभाषा किसने दी है? कार्ल पियर्सन, बीसंज एवं बीसंज, लुंडबर्ग, मैकाइवर। यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। ये परिभाषा किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बीसंज एवं बीसंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में? किसकी मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो और चाहे समाज शास्त्र में? ऑप्शन में है कार्ल पियर्सन, मैकाइवर, लैंडिस, मर्टन। ये परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर है लैंडिस ने, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह परिभाषा किसने दी है? कार्ल पियर्सन, मैकाइवर, मर्टन, लैंडिस। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानता है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर, मर्टन, राधा कमल मुखर्जी। इनमें से कौन एक समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानता है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर, मर्टन, राधा कमल मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर। इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स किस देश के समाजशास्त्री हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस। एंथनी गिडिंग्स ये किस देश के समाजशास्त्री हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राइट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये परिभाषा किसने दी है? राइट ने, र्यूटर ने, मैकाइवर ने, मर्टन ने। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड र्यूटर ने। राइट और र्यूटर इन दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल मिलती जुलती हैं, इसीलिए मैंने दोनों परिभाषाएं एक साथ ली हैं ताकि आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली की स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? किंग्सले डेविस, बोगार्ड्स, मैकाइवर एवं पेज, मर्टन। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैकाइवर एवं पेज ने। आज की क्लास बस यहीं तक।
आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।